Good afternoon everyone, myself Priyanka, Assistant Professor in Nursing Department of RPMS. As in our previous topic we discussed about the purpureal sepsis. So purpureal sepsis जैसे कि हमने डिस्कस किया था क्या होती है. Purpureal means purpurium period means लेबर और डिलीवरी के बाद का टाइम और विद इन 42 डेज आफ्टर डिलीवरी. ठीक है, मतलब जो कब तक होता है, एक तो डिलीवरी के बाद से स्टार्ट होके 42 डेज तक मीन्स 6 वीक्स अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, उसको परप्यूरियम पीरियड बोलते हैं. तो उस टाइम में अगर जेनिटल ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्सिस. ठीक है, तो इस सारे टर्म को क्या बोलते हैं, परप्यूरियल सेप्सिस मीन्स इन्फेक्शन ऑफ जेनिटल ट्रैक who will occur या who occur with the after delivery or within 42 days of after delivery is called purpureal sepsis. तो हम पढ़ रहे थे कि there are lot of risk factor who will contribute and who are contributing to have purpureal sepsis. There are some antepartum factors and there are some intrapartum factors. तो एंटीपार्टम में सबसे एंटीपार्टम बता दिया था मैंने. पार्टम मीन्स एंटी मीन्स बिफोर डिलीवरी का टाइम और इंट्रापार्टम मीन्स ड्यूरिंग डिलीवरी का टाइम. तो सबसे पहले आता है एंटीपार्टम में माल न्यूट्रिशन. माना कि अगर कोई औरत प्रॉपर डाइट नहीं लेती अपने एंटीपार्टम पीरियड में, ठीक है, डिलीवरी से पहले, तो ये अनीमिया का कारण बन सकता है जिससे कि उसके इम्यून सिस्टम इतना वीक हो सकता है कि कल को वो हर एक इन्फेक्शन के लिए बहुत प्रोन हो सकती है. अनीमिया जो कि माल न्यूट्रिशन की वजह से भी हुआ. मतलब अनीमिया में क्या होगा, एक तो रोग प्रतिरोधकता क्षमता होती है मीन्स जो लड़ने की ताकत होती है बॉडी की, इम्यून सिस्टम वो कम होगा और बॉडी में ऑक्सीजन की भी कमी होगी क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करता है, तो ये भी हो सकता है. ठीक है, उसके बाद आता है प्री टर्म लेबर मीन्स जो टर्म से आइडली लेबर होती है हमारी 38 वीक्स से लेके लगभग 40 वीक्स तक. ठीक है, हम इसको 42 तक भी काउंट कर लेते हैं क्योंकि 42 के बाद अगर लेबर होता है तो उसको हम पोस्ट मैच्योरिटी बोलते हैं. ठीक है, तो अगर 37 वीक्स से पहले, क्योंकि 38 वीक्स से तो चीज़ें स्टार्ट होती हैं लेबर, अगर नॉर्मल लेबर का टाइमिंग है, अगर 37 से पहले हो जाए तो उसको प्री टर्म बोलते हैं मीन्स टर्म से पहले. तो टर्म कितनी, लगभग 38 वीक्स तक कंटिन्यू होनी चाहिए. तो वो भी कारण हो सकता है क्योंकि उतने टाइम तक क्या बॉडी इतना मैच्योर भी नहीं हुई होती है. ठीक है, और उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है. अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जैसे एमनियोटिक फ्लूइड है आइडली एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज के वो लीक आउट होता है या रप्चर होता है. अगर वो पहले हो जाए तो भी प्रेसिपिटेट डिलीवरी, प्रेसिपिटेट मतलब विद इन 2 आवर्स डिलीवरी एवरेज ड्यूरेशन होती है. प्री में ग्रेविडा में अलग होती है, मल्टी में अलग होती है. मल्टी में 6 to 10 आवर्स की होती है पूरी लेबर और जो प्रीमी ग्रेविडा होती है 12 to 18 ले लेते हैं लगभग. ठीक है, प्रेसिपिटेट मतलब होल लेबर जो 2 घंटे में होगी, तो उसमें इंजरी हो सकती है जेनिटल ट्रैक को. नॉर्मल जो पीएच होती है वजाइना की वो ऑल्टर हो सकती है, तो जिसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है. इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नेक्स्ट जैसे कि एड्स. ठीक है, एड्स किसी को प्रॉब्लम है तो एड्स अपने आप में क्योंकि उसमें इम्यून सिस्टम बॉडी का वीक हो जाता है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस है. क्योंकि एड्स में डायरेक्ट जो एड्स के पर्सनस होते हैं वो डायरेक्ट इफेक्ट इम्यून पे ही डालते हैं और इम्यून सिस्टम पे डालती है ये बीमारी. So this is all about today's topic in which we discuss about the predisposing factor, in which only we discuss about the antepartum factor, where we will discuss about the malnutrition, anemia, preterm, PROM and precipitate and AIDS. I hope you understood about this topic. So thank you so much. Please like, share, subscribe our channel of RPI Academics. Thank you guys.